अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड का टूर जहां पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा गुजरा, इसमें कोई शक नहीं है। कोचेस एक्सपोज हुए, मैनेजमेंट एक्सपोज हुई, कैप्टेंसी एक्सपोज हुई, नया टैलेंट एक्सपोज हुआ। वहीं पे कुछ पॉजिटिव्स भी पाकिस्तान के लिए रहे हैं। खासकर चार पॉजिटिव हैं जिनको मैं इस टूर की फाइंड समझता हूं या एक पॉजिटिव न्यूज समझता हूं। उसमें जो पहला है वो तो फास्ट बॉलर आकिफ जावेद है। देखिए, आकिफ जावेद का ये है कि उनका नई गेंद के साथ जो शाहीन शाह अफरीदी जो काम करते थे, आकिफ जावेद वही एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं। नई गेंद स्विंग कर रहे हैं, सीम कर रहे हैं, नई गेंद पे विकेटें ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस ओडीआई सीरीज के सबसे लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। इसके अलावा पेस अच्छी है, 145 147 पे गेंदें कर रहे थे। लाइन लेंथ भी नई गेंद के साथ अच्छी थी। बस डेथ ओवर्स में थोड़ा सा फील हुआ कि उन्होंने भी मार खाई है। लेकिन एक बॉलर जो कि पहली दफा न्यूजीलैंड में आया है, न्यूजीलैंड की ग्राउंड की डायमेंशंस को समझना, डेथ ओवर्स की बॉलिंग को अंडरस्टैंड करना, न्यूजीलैंड में डेथ ओवर की बॉलिंग डिफरेंट होती है, तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो लेकिन इसके बावजूद उसने बाकी बॉलर से कोई ज्यादा रन डेथ ओवर्स में भी नहीं खाए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन है, एक अच्छी चीज है कि एक काफी अरसे के बाद एक फास्ट बॉलर ने, पाकिस्तान के नए फास्ट बॉलर ने इंप्रेस किया। वरना हमें ये लग रहा था कि हमारे पास शायद फास्ट बॉलिंग का टैलेंट तो बिल्कुल अब खुश्क होता जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा नाम जिसने इसमें एक अच्छी वाइब्स दी हैं वो सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान के लिए जब जब खेले हैं या पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खेले हैं, तो उन्हें अच्छा रेट किया जाता रहा। जब जितना भी मैंने देखा मुझे भी वो अच्छे लगे, बाकी सब लोगों को भी उनके बारे में एक पॉजिटिव थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट उन पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी, आकिब जावेद उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि अभी न्यूजीलैंड के टूर में उन्होंने T20 मैच खेला, वहां पे उन्होंने 2 आउट किए, फिर 2 ओडीआई खेले हैं, 3 विकेटें ली हैं। आज भी बड़े इंपॉर्टेंट मौके पे उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया मिडिल ओवर में, और साथ में रन भी कंटेन किए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने लाइन लेंथ वेवर नहीं की। जैसे इब्रार हैं वो कुछ हर ओवर में 1-2 लूज बॉल कर रहे थे, बट सुफियान मुकीम ने वो नहीं की। तो अगर न्यूजीलैंड के टूर में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर वहां पे टर्न जनरेट कर रहा है, कंट्रोल का मुजाहरा कर रहा है, तो ये इस लिहाज से अच्छी खबर है कि आगे आने वाले दिनों में जब यहाँ पे मजीद सूटेबल कंडीशन मिलेंगी, एशियन कंडीशन मिलेंगी, कैरिबियन कंडीशन मिलेंगी, तो सुफियान मुकीम मजीद फ्लरिश करेंगे। और अब यह है कि सुफियान मुकीम की शक्ल में पाकिस्तान को एक फ्यूचर का स्पिनर नजर आ रहा है, जिस पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, जिसको अगर डेवलप किया जाए, तो वो हमारे स्पिन बॉलिंग के जितने भी कंसर्न्स हैं उनका एक सोल्यूशन हो सकता है। अब ये टीम मैनेजमेंट पे है, वो कितना उस पर इन्वेस्ट करते हैं, कितना उसको इनकरेज करते हैं। लेकिन टैलेंट इस लड़के में है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरा पॉजिटिव ये रहा कि नसीम शाह ने यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रीडिस्कवर किया है। 2 मैचेस में बॉलिंग मिली, 3 में बैटिंग मिली। बॉलिंग में भी इस दफा इस टूर में इन दोनों ओडीआईज में नसीम शाह ने बेहतर परफॉर्म किया है, विकेटें भी ली हैं, और बाकी बॉलर्स के मुकाबले में लाइन लेंथ भी बेहतर थी। और बैटिंग में भी आके उन्होंने सेकंड मैच में जैसे 50 स्कोर की, इवन आज के मैच में भी वो अच्छा खेल रहे थे, बैड लक होगी। तो गेम अवेयरनेस का मुजाहरा कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह का नसीम शाह अगर आगे जाके मजीद यहाँ से अगर अपने आप को बिल्ड करता है, तो नसीम भी पाकिस्तान के लिए, नसीम और आकिफ की जो नई बॉल का पेयर है, ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव पेयर बन सकता है, ये पाकिस्तान के लिए एक मैच विनिंग पेयर फ्यूचर में बन सकता है। तो नसीम शाह का वापस आना और परफॉर्म करना, ये भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा चौथी चीज, बाबर आजम ने खासकर सबसे इंपॉर्टेंट 3 मैचेस में 2 में स्कोर किया है। आल्दो की अगेन वही बात है कि दोनों मैचेस में स्कोर करके भी वो फिनिश नहीं कर सके। और बाबर आजम अब जब स्कोर करेंगे तो ये खबर नहीं है, बाबर आजम अगर मैच फिनिश करेंगे, मैच जितवाएंगे, तो ये खबर है। लेकिन एक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम, एक बाबर आजम जिसके पीछे रन नहीं थे, उसको रन मिलना बाबर आजम के कॉन्फिडेंस के लिए तो अच्छी चीज है। होपफुली वो यहाँ से अब अगला कदम उठाएं कि रन्स करने के साथ साथ मैच जितवाएं। लेकिन एटलीस्ट इतना हुआ है कि उनको ये हुआ होगा कि मुझे रन्स मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसमें कोई पाकिस्तान को कोई बेनिफिट मिलने वाली चीज नहीं थी। बाबर आजम के इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में उनको रन्स मिल गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस इससे वापस आया होगा।